हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं तुलसीदास जी का जीवन परिचय। बिल्कुल संक्षिप्त तरीके से आपको बताएंगे और जहां पर जरूरत है जिस चीज की वो भी इसमें समाहित किया गया है। जीवन परिचय को कैसे लिखना है, क्या चीज आपको हाईलाइट करना है वो भी समझाया गया है। जहां पर आपके दोहे की जरूरत है दोहे बता गए हैं और जहां पर जिस चीज की जरूरत है वो सब कुछ कवर किया गया है। इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो जितनी भी रचनाएं तुलसीदास जी बनती हैं वो भी यहाँ पर आपको पढ़ने को मिलेंगी, साथ में इनके जीवन के बारे में समग्र जानकारी भी आपको मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लेलिस्ट के माध्यम से और भी अन्य वीडियो आपके हैं उनको भी आप लोग देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए तुलसीदास जी का जीवन परिचय लिखना है, फिर यहाँ पर क्या है संक्षिप्त परिचय। यहाँ पर देखिए जन्म जो कि संवत 1554 विक्रमी संवत में हुआ। अगर आपसे सन पूछा जाता है वैसे आप लोग सन ही लिखेंगे, जो कि 1532 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान पूछे तो आप कहेंगे राजापुर गांव, जो कि आपके चित्रकूट में पड़ता है। पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी। बचपन का नाम पूछे, बचपन का नाम क्या हो जाएगा, राम भोला हो जाएगा। वहीं पर दे सकते हैं। अगला पॉइंट आपसे दिया गया है। अगला पॉइंट आपसे कहेगा कि सर इनकी भाषा क्या है, तो इनकी भाषा अवधी और ब्रज भाषा थी। शैली, तो शैली क्या होगी, छप्पे, दोहा, चौपाई, कवित, सवैया, जो भी आपको याद रहे। दोहा, चौपाई थोड़ा बहुत लिख देंगे, नंबर आपको मिलेंगे। मृत्यु की बात करते हैं तो सन 1680 विक्रमी संवत में। वहीं पर अगर सन पूछता है या आपको सन लिखना है तो सन भी लिख सकते हैं। 1623 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। इसके बाद आपको हेडिंग डालना है प्रमुख कृतियां, अर्थात जो आपकी रचनाएं होती हैं। इनकी रचनाओं में से कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं यहीं पर आपको लिख देना है, जैसे कि श्री रामचरितमानस से इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना है। विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, बरवे रामायण, दोहावली, है ना। दो चार रचनाएं आपको यहाँ पर लिखना है, बाकी कहाँ पर लिखना है वो भी आपको बाद में बताया गया है। इसके बाद फिर शुरू करेंगे आप लोग जीवन परिचय। जीवन परिचय को बिल्कुल विस्तार से पढ़ना है और हिंदी साहित्य जगत में जितने भी आपके कह सकते हैं विद्वान रहे हैं उनके मतभेद जरूर रहे हैं। तो पहली हेडिंग आपकी है कि तुलसीदास जी के जन्म व स्थान के विषय में विद्वानों में मतभेद हैं। मूल गोसाई चरित और तुलसी चरित में इनका जन्म स्थान जो बताया गया है वो राजापुर बताया गया है। अन्य कुछ विद्वान ऐसे भी हैं जिन्होंने कहा है इनका जन्म सोरो नामक स्थान में, है ना, जन्मे बताया गया है, जन्मे थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, वो कहते हैं कि इनका जन्म राजापुर ही है। जन्म जो आपका है संवत है 1540 में है और सन जो आपका है वो 1532 ईस्वी हो जाएगा, है ना, जो कि आपका यही मुख्य रूप से कहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं इनका जो जन्म है वो 1532 ईस्वी ही है। यही सर्वाधिक प्रचलित भी है। पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। जन्म के संबंध में एक दोहा प्रचलित है कि 1554 विषय कालिंदी के तीर, श्रवण शुक्ल सप्तमी तुलसी धड़ो शरीर। यानी कि 1554 में, है ना, कह सकते हैं इनका जो विक्रमी संवत है जन्म हुआ है। कहां पर, तो कालिंदी मतलब होता है यमुना नदी के किनारे हुआ था, है ना। कब हुआ था, श्रावण शुक्ल सप्तमी ये आपका हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पर देख सकते हैं कि बचपन का नाम राम भोला था। जब ये जन्म हुआ था, देखो यहाँ पर जन्मे है मतलब शॉर्ट में लिख दिया है, बाकी आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं कि जब इनका जन्म हुआ तो इनके दांत थे और मुंह से राम निकला था। जैसे हम लोग जैसे कह सकते हैं बच्चा जब जन्म लेता है तो माँ माँ करके या में करके रोता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं राम राम बोले थे। तो इसलिए इनके पिताजी समझे, है ना, वैसे भी इनका जो जन्म हुआ था वो अभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ था। तो इनके पिताजी ने समझा कि ये राक्षस है, इसलिए इसको राक्षस समझ करके इनकी पिता ने इनको त्याग दिया था। एक दासी ने इनको पाला। बाबा नरिहर ने अपना शिष्य बना लिया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो तुलसीदास जी हैं इनके गुरु जो थे वो आपकी नरिहर दास थे। नरिहर दास ने अपना शिष्य बनाया। इसके बाद तुलसी का विवाह जो होता है वो दीन बंधु पाठक की सुंदर और विदुषी कन्या, है ना, विदुषी लगाया जाता है जो बहुत ही कह सकते हैं विद्वान होती है। जैसे पुरुषों के लिए विद्वान लगाते हैं और स्त्रियों के लिए लगाते हैं विदुषी।
तो याद रखिए कि तुलसी का जो विवाह हुआ था वो दीनबंधु पाठ की सुंदर और विदुषी कन्या, है ना। ये शब्द लिखने की आवश्यकता अगर आप लिख सकते हैं तो लिख दीजिएगा, बहुत अच्छा अट्रैक्टिव होगा, एग्जामिनर नंबर भी देंगे। तो विदुषी कन्या रत्नावली से हुआ था। किससे हुआ था? रत्नावली से हुआ। इन्हें अपनी रूपवती पत्नी से अत्यधिक प्रेम था। मतलब जो तुलसीदास जी थे अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। एक कहावत है कि एक बार इनकी पत्नी बिना बताए, है ना, मायके चली जाती हैं, अपने गांव चली जाती हैं। तो तुलसीदास जी से रहा नहीं गया और ये अर्धरात्रि में ही आंधी तूफान चल रहा था और इसके बाद उन आंधी तूफान का सामना करते हुए अपनी ससुराल जा पहुंचते हैं। इस बीच में एक घटना भी होती है। कहते हैं कि जो नदिया थी, नदिया में यहाँ पर जो कह सकते हैं मरी हुई जो कह सकते हैं लाश होती है, तो लाश में बैठ के वो दूसरे पहुंच जाते हैं, उनको पता भी नहीं चलता है, इतना ये मग्न थे। इस जब ये पहुंचे अपने घर में, है ना, ये दरवाजे के पीछे से कहीं गए थे, तो कहते हैं सांप से लिटक कर वो पहुंच गए। जैसे जैसे चढ़ के पहुंचे, जब वहां पर पहुंचे तो इनकी जो पत्नी थी बड़ी अचंभित हुई और इनकी पत्नी ने भर्त्सना किया। मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा गुस्सा टाइप में होकर इनको समझाने का प्रयास किया कि अस्थि चर्म में देह मम तामे ऐसी प्रीत, जैसी तैसी जो श्री राम मह तो ही ना तो भवभीत। यानी कि इस पंक्ति में जो आपकी रत्नावली है वो कहती हैं कि मेरा शरीर तो अस्थि अर्थात हड्डियों और चर्म से यानी मांस और खाल से बना हुआ है, फिर इससे ऐसा क्या प्रीत, ऐसा क्या प्रेम, इसका तनिक भी प्रेम अगर प्रभु राम जी से कर लेते तो आपका जो पूरा जीवन है वो उद्धार हो जाता, प्रभु की अपार कृपा आप पर होती। ये बात जब ये कह सकते हैं रत्नावली जी ने इस दोहे के माध्यम से कहा तो यह तुलसीदास के दिमाग की जो बत्ती थी वो पूरी क्या हो गई, खुल गई, है ना, पूरी खुल गई और इनको समझ में आ गया। और जब समझ में आ गया तो इन्होंने क्या किया, देख सकते हैं, अनेक तीर्थों का भ्रमण करते हुए यह राम के पवित्र, है ना, चरित्र अपनी पत्नी की फटकार से तुलसी को वैराग्य हो गया। वैराग्य मतलब होता है इन्होंने घर त्याग दिया और इसके बाद ये भगवान राम का गायन करने लगे। अपनी अधिकांश जो रचनाएं हैं इन्होंने चित्रकूट, काशी और अयोध्या में लिखी हैं। काशी के 80 घाट पर, कहां पर? काशी में है 80 घाट। वहां पर सन 1623 ईस्वी में श्रावण शुक्ल पक्ष सप्तमी सन 1680 में इनकी पार्थिव लीला अर्थात इनका जो जीवन था यहाँ पर इनका अंत होता है। और इनकी मृत्यु के विषय में भी एक दोहा लिखा गया है और ये दोहा जो आपका है वो दोहा कहा जाता है कि संवत 1680 80 गंगे के तीर, श्रावण शुक्ल सप्तमी तुलसी त्याजो शरीर। यानी संवत 1680 में 80 घाट में गंगा के किनारे इन्होंने अपना शरीर त्यागा था। दोस्तों याद रखिए, इन्होंने यहाँ पर ये दोहे के माध्यम से लिखा गया है और दोहा अगर आप लिखते हैं तो एग्जामिनर और अच्छा आपको समझेगा और अट्रैक्टिव होगा और आज आपको नंबर मिलेंगे। प्रमुख कृतियों की बात करते हैं, प्रमुख रचनाएं। अब आपको इसके नीचे रचनाएं लिखना है, जितनी भी रचनाएं इनकी हैं। कितनी? तो तुलसीदास जी द्वारा रचित 12 ग्रंथ प्रमाणिक माने जाते हैं। कितने? 12 लिखना ये लाइन कि तुलसीदास जी द्वारा रचित 12 ग्रंथ प्रमाणिक माने जाते हैं, जिनमें से श्री रामचरितमानस प्रमुख है और ये निम्नलिखित में से हैं। तो आपको याद है तो लिख सकते हैं कि श्री रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, बरवे रामायण, रामलला लहचू, वैराग्य संदीपनी, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, दोहावली और आपकी रामाज्ञा प्रश्न। बाकी अगर आपको नहीं याद है तो ये पॉइंट जरूर लिखिएगा कि तुलसीदास जी द्वारा रचित 12 ग्रंथ प्रमाणिक माने जाते हैं, ये आपको लिख देना है। इसके बाद लास्ट में आपको लिखना है हिंदी साहित्य में या साहित्य में इनका स्थान क्या है। गोस्वामी तुलसीदास जी हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इनके द्वारा हिंदी कविता की सर्वतोमुखी उन्नति हुई है। इन्होंने अपने काल के समाज में विसंगतियों पर प्रकाश डालते हुए उनके निराकरण के उपाय सुझाए हैं। साथ ही अनेक मतों और विचारधाराओं में समन्वय स्थापित करके समाज में पुनर्जागरण का मंत्र फूंका है। इसलिए इन्हें समाज का पथ प्रदर्शक कवि भी कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि जो आपका तुलसीदास जी से संबंधित जितने भी आपके पॉइंट थे, है ना, वो सब चीजें आपने इस वीडियो में पढ़ लिया है। उम्मीद है कि अगर आप इस प्रकार से लिख कर आते हैं तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। बाकी देखा जाए तो जब एग्जाम होता है ना, कोई कंपटीशन की एग्जाम होता है, तो जो रचनाएं यहाँ पर लिखी गई हैं वही रचनाएं एग्जाम में पूछी जाती हैं।
वीडियो कैसा लगा एक बार जरूर कमेंट करके बताइएगा, और आप किस एग्जाम के लिए देख रहे हैं, है ना, वो आप जरूर कमेंट करिएगा, और किस दिन देख रहे हैं ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ताकि पता चल पाए कि नहीं आप लोग इस वीडियो को जो देख रहे हैं कब देख रहे हैं, कहां से देख रहे हैं और किस एग्जाम के लिए देख रहे हैं, ताकि उसी एग्जाम के रिलेटेड और वीडियो आपके लिए बनाया जा सके। आज के लिए इतना रखते हैं, अपना सपोर्ट जरूर रखिएगा, वीडियो लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।